बच्चों तो क्लास 10th में हो और अभी तक मैथ्स की तैयारी नहीं हो पाई है। कुछ चैप्टर छूट गए हैं या फिर पूरा पढ़ना है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये स्ट्रेटजी है, यही प्लानिंग है जो फेल टू पास स्ट्रेटजी तक तुम्हें पहुंचाएगी। पास होना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखो, पूरी प्लानिंग होने वाली है। तो टॉपर्सविल में स्वागत है आपका। आज हम वो प्लानिंग शेयर करने जा रहे हैं। वो गोल हमारा होगा 14 दिन में। 14 दिन में हमारा वो गोल होगा जो हमें 14 दिन में पास कराएगा। 10 फरवरी तक हमारा जो है मैथ कंप्लीट हो जाएगा, एकदम 100% मैथ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो 14 दिन में कैसे चैप्टर को डिवाइड किया गया है वो अभी शेयर करेंगे। तो चलिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। मेन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है मैथ में कि स्टूडेंट्स क्यों डरते हैं मैथ से। ठीक है, मैथ से आखिर डरते क्यों हैं। ठीक, क्या फार्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम खाली हो जाते हैं, नल हो जाते हैं, कुछ आता ही नहीं है, या फिर प्रैक्टिस नहीं हुई है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो क्वेश्चन के हिसाब से, कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, बोर्ड पेपर का पैटर्न नहीं पता है। किस लिए डरते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका एक ही कि प्रॉब्लम जो है मैथ्स नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है। सही प्लानिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सही प्लानिंग नहीं हो पाती है, इसके वजह से जो है कि स्टूडेंट्स मैथ में मार खा जाते हैं, कम मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो हम यही जानेंगे आगे आगे हम यही जानेंगे कि कैसे क्या करना है, क्या हमारी प्लानिंग होने वाली है। ठीक है, क्या हमारी प्लानिंग होने वाली है, आगे हम यही देखेंगे। ठीक, तो गोल्डन रूल इसके लिए है, जो हमारा गोल्डन रूल है क्या, जो हमारा गोल्डन रूल है वो ये है कि मैथ का एक ही रूल होता है, कम पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिखो और सॉल्व करो। यानी कि पेन पेपर यूज करो, लिखो, क्वेश्चन को केवल देखो नहीं, उसे सॉल्व भी करो। सिर्फ देखना नहीं है, देखोगे तो केवल फेल हो जाओगे। ठीक है, या कम मार्क्स आएंगे या फेल हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखोगे तो भी नहीं होगा। कम से कम जो भी क्वेश्चन देख रहे हो उसके सॉल्यूशंस देखो, लिखो। ठीक है, पेन और पेपर यूज करो। ठीक है, पेन और पेपर तुम्हें यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक, बिना पेन पेपर के मैथ नहीं आता है, बिना पेन पेपर के मैथ नहीं आता है। ठीक है, तो जो हमारा गोल्डन रूल है इसे फॉलो करना है। ठीक, नेक्स्ट है, तो हमने 14 दिन के जो कंप्लीट स्टडी प्लान है उसको इस तरह से डिवाइड किया है हमने। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होंगे। ठीक है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी आ जाता है। फिर त्रिभुज होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा, वृत्त होगा, सर्किल से रिलेटेड एरिया पढ़ेंगे। फिर सरफेस एरिया वालों पढ़ेंगे 7वें दिन। ये तो हमारा 7 दिन का प्लान हो गया। ठीक है, ये हमारा 7 डेज का है। ठीक, नेक्स्ट हमारा रहेगा, जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो 8 नंबर से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 8 नंबर से स्टार्ट होते हैं। हमारा 8वां दिन रहेगा रियल नंबर, फिर 9वां पॉलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी। क्या है कि जो कठिन चैप्टर्स हैं, जैसे ये उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है, इसलिए हमने इसे पहले रखा है। इससे आपको जो है कि लगभग 30 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। इसे हम 7 दिन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको 40 नंबर मिल सकते हैं, 40-35 मार्क्स तक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये हम 7 दिन में कवर करेंगे। टोटल हमारा हो गया 14 डेज, हो गया। ठीक है, तो इस 14 डेज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है कि मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि मॉडल पेपर करेंगे हम, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर हम करेंगे। उसके बाद है बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे मॉडल पेपर क्या होगा, उसके बाद हम मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर में 1 फुल पेपर लेंगे एवरी चैप्टर्स के, 3 घंटे टाइमिंग रहेगी, नो बुक रहेगा, कोई बुक नहीं लेनी है, सेल्फ चेक के लिए ये मॉडल पेपर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पूरे टाइमिंग के साथ,
पूरे टाइमिंग के साथ ये सॉल्व किया जाएगा पेपर। उससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रेटेजी है यही होने वाली है। उसके बाद जो पढ़ने का सही तरीका है, आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आपको कैसे करनी है वो बताता हूँ। ठीक है, पढ़ने का क्या तरीका होने वाला है। ठीक, सबसे पहले तो आपको फार्मूला लिखना है। जो अभी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन अगर लिखने तो आपको फार्मूले लिखने हैं, फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखो। ये बहुत ही कंपलसरी है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो बहुत ही कंपलसरी लिखना। उससे जो है कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ एग्जैक्ट यही फार्मूला लगने वाला है। फार्मूला अप्लाई करो, जो भी फार्मूला लगने वाला है गिवन, जो गिवन है, और फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो अप्लाई करो। कैलकुलेशन स्लो और क्लीन रखो, लिखते टाइम कैलकुलेशन को थोड़ा स्लो लिखो ताकि कोई गलती ना हो, माइनस का प्लस ना हो जाए, प्लस का माइनस, इंटू डिवाइड ये ना हो जाए। आज लास्ट में सॉल्यूशन के बाद जो भी आंसर बचता है, जो भी आंसर आता है उसको फाइनल एक बॉक्स में रखा करो। ठीक है, आंसर को एक बॉक्स में रखा करो सीधा सीधा। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो क्या होने वाला है कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में एक कॉपी लिखे जाते हैं, कॉपी का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो नंबर्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कॉपी का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो नंबर्स अच्छे मिलेंगे अपने को। ठीक है, ये ध्यान रहे, बोर्ड कॉपी प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। अच्छे से लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई काट पीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी क्या है, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखो ताकि समझ में आए। सेम टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, उसे करो 2 से 3 बार। फार्मूले लिखो, देखो क्या गलती हो रही है, कौन से स्टेप है, अपने से करो बिना देखे। जिसमें गलतियाँ हो रही है गलती वाली कॉपी बनाओ, जैसे कि अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं तो उस पर सुधार करो, उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो। रोज़ लिखने की आदत डालो, कम से कम इतने लिखने की प्रैक्टिस कर डालो कि पेपर में जो है कि लिखना, पेपर में तो लिखना ही है, रिटेन है, पेपर में तो लिखना ही है, लिखने से तुम थको नहीं। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो उस समय क्या प्लानिंग होने वाली है, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो उस समय क्या प्लानिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस को कर डालो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को कर डालो, तुम्हारे मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन एकदम छोड़ने नहीं है, डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। ठीक, उसके बाद जो भी तुम्हारे पार्ट ए होते हैं, जैसे पार्ट ए हो गए, ठीक है, बी हो गया, इसमें तुम टाइम डिवाइड कर लो। ठीक है, टाइम डिवाइड करो सही सही। लास्ट 15 मिनट के जो भी है उसमें तुम कैलकुलेशन चेक करो, कहाँ गलत है, कॉपियाँ चेक करो, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन चेक करो, डबल कैलकुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए, कैलकुलेशन को डबल चेक करो। ठीक, इससे क्या है कि तुम्हारी गलतियाँ पकड़ी जाएंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठते टाइम ये सब ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि देखो, पास से टॉपर तक अगर तुम फेल हो, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो ये स्ट्रेटजी अपनाओ। 14 दिन का जो भी मैथ में चलाने वाला हूँ उसे पूरा देखो, तुम्हारे मैथ्स क्लियर हो जाएंगे। इतना तो है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। देखो, पास से टॉपर तक की जो कहावत है कि जो स्टूडेंट आज फेल से डर रहा है वो भी सही से थोड़ा बहुत पढ़ के 70+ ला सकता है। तो तुमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो टॉप तो कर ही सकते हो, टॉप नहीं तो 80+ तो जा ही सकते हो। तो क्या है कि तुम्हारे लिए एक रूल है कि कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस, यानी कि सही दिमाग लगाओ और कंसिस्टेंट बनाए रखो कंसिस्टेंसी के साथ, तो टॉपर ज़रूर होगे, अच्छे मार्क्स ज़रूर लाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये ध्यान देना, पास से टॉपर तक जो आज अगर जो कुछ नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से ला सकता है 60-70 नंबर। ठीक है, तुमने अगर पढ़ा है, आधे चैप्टर कंप्लीट हैं या थोड़े बहुत कंप्लीट हैं या रिवाइज कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। जो भी मैं लेक्चर्स ला रहा हूँ कल से 26 तारीख से, ठीक है, उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो हमारा जो डे 1 स्टार्ट होता है, पहला जो हमारा स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी स्टार्ट हुआ कल से, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल लगाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शो करूँगा, फार्मूला शो करूँगा और स्टेप वाइज कैसे सॉल्यूशन होगा वो दिखाऊँगा। ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन दिखाऊँगा, कैसे करना है, क्या लिखना है, रीज़न क्या होगा स्टेप वाइज सॉल्यूशन का, वो सब कुछ लिखूँगा। आपको पूरे
फुल मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन पर। अगर 6 नंबर का तो 6 नंबर ज़रूर मिलेंगे। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो वो प्लानिंग होने वाली है, वही ये प्लानिंग मैं बता चुका हूँ। कल से हम जो है क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो अभी मैथ नहीं पढ़ा हो और पढ़ना चाहता हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हो, तो कल से ज़रूर उसको शेयर कर दो, ठीक है, कि ताकि कल से यह ज्वाइन कर सके, ठीक है। भले चैनल को सब्सक्राइब ना करो, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि तुम्हारे अन्य दोस्तों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बस कल टाइम से जुड़ जाना। मैं लगभग 7 बजे तक मिल जाएगी तुमको ट्रिग्नोमेट्री पर। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए तो कौन सा चैप्टर चाहिए वो चैप्टर भी कमेंट कर दो, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते टाइम वीडियो में बना सकूँ और तुम्हें पूरा का पूरा स्टेप वाइज सहित तुमको वीडियो दे सकूँ।